नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां किसानों ने निकाला कैंडल मार्च, कहां भक्तियों ने निकाली अस्थि कलश यात्रा और कहां युवक पर बरसाई गई ताबड़तोड़ गोलियां। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बाराबंकी के तहसील हैदरगढ़ मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी द्वारा लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों व पत्रकार के सम्मान में उनकी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए कैंडल मार्च का आयोजन किया तथा कैंडल मार्च हैदरगढ़ बड़े चौराहे से कोतवाली होते हुए तहसील मुख्यालय तक निकाला गया। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी ने निम्नलिखित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ व कोतवाली प्रभारी हैदरगढ़ ब्रजेश वर्मा को सौंपा है, जिसमें लखीमपुर खीरी कांड की जांच किसी उच्चाधिकारी प्राप्त एजेंसी से कराई जाए, दंगा भड़काने वाले लोगों को चिन्हित किया जाए व पत्रकार व किसानों की हत्या में शामिल सभी दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए आदि मांगे शामिल हैं। क्या नाम है आपका? रामचंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी। ये जो मोमबत्ती जलाई गई है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या कार्यक्रम है? तो कैंडल मार्च आज भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी के द्वारा किया जा रहा है। ये लखीमपुर में किसानों के साथ जो घटना हुई है, जिसमें किसान मारे गए हैं, लगभग 8 किसान मारे गए हैं, एक पत्रकार भी मारा गया है। तो दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम लोग आज मौन जुलूस कैंडल मार्च का आयोजन कर रहे हैं तथा उनसे ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए गुजारिश करेंगे। और हम लोग यहाँ से कैंडल लेकर के कोतवाली गेट तक जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम गुजारिश करेंगे कि जो ये हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। जो षड्यंत्रकारी हैं, वो अराजकता फैला रहे हैं, इनकी पहचान कराई जाए। बाराबंकी से सीनू संवाददाता शिवकरण वर्मा की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक दल के लोगों ने लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों और पत्रकार की अस्थि कलश यात्रा निकाली। ये यात्रा आगरा मंडल भर में भ्रमण करेगी। यात्रा की शुरुआत मैनपुरी शहर के लोहिया पार से हुई। लोहिया पार से शुरू होकर यह अस्थि कलश यात्रा कलेक्ट्रेट होती हुई शहर में भ्रमण कर फिरोजाबाद के लिए प्रस्थान करेगी। फिरोजाबाद भ्रमण के बाद ये आगरा भ्रमण करेगी, जिसके बाद मथुरा भ्रमण के बाद अस्थि कलश यात्रा का विसर्जन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने लखीमपुर खीरी कांड में किसान और पत्रकार के हत्यारों को जल्द से जल्द सजा दिलाए जाने की भी मांग की है। आज आप एक यात्रा का शुभारंभ किया आज आपने जेल चौराहे से, कहां से कहां ये जाएगी और कहां इसका समापन होगा? ये यात्रा लोहिया पार्क जेल चौराहे से स्टार्ट की है और इसको हम सभी तहसीलों में घूमते हुए और फिरोजाबाद वालों को हैंड ओवर करेंगे। कहाँ जा यात्रा निकाली जा रही है? ये इस संबंध में यात्रा लगाई, किसानों को जो बर्बरतापूर्वक गाड़ी से कुचला गया है, तो उनके सम्मान के लिए हम पूरे जिले में इसका भ्रमण करेंगे। कहाँ पर समापन किया जाएगा? समापन मथुरा में विसर्जन होगा, परसों अदरसों जाकर 24 तारीख को मंडल के चारों जिले में इनका भ्रमण होगा। हम आज फिरोजाबाद वालों को हैंड ओवर करेंगे और फिरोजाबाद वाले कल आगरा वालों को दे देंगे और आगरा वाले परसों मथुरा को दे देंगे और मथुरा वाले अंदरसों इसका विसर्जन करेंगे। मैनपुरी से सीनू संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। पागल जंगली जानवर ने गांव में हमला किया। 2 भैंसों सहित 11 ग्रामीण घायल किए। 1 घंटे तक जरक, जिसको देहाती भाषा में कहा जाता है, उसने गांव में कोहराम मचाया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद गोली से मार गिराया। मुरैना जिले के पोरसा थाने के किरायच गांव में सुबह 4 बजे आया था जानवर। वहीं दुधारू पशु भैंस पर हमले के बाद जागे ग्रामीण 1 महिला सहित 3 गंभीर घायलों को मुरैना चिकित्सालय में इलाज के लिए दाखिल कराया है। सामान्य घायलों का पोरसा में इलाज हो रहा है। वहीं प्रशासन व पुलिस मौके पर पहुंची। गांव में वन अमले के देर सुबह तक न पहुंचने से क्षेत्रीय विधायक ने आक्रोश जताया। मुरैना से सीनू संवाददाता रामकिशन सिंह की रिपोर्ट। संभल में दबंगों के हौसले बुलंद है। दिन निकलते ही अज्ञात हमलावर ने युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी हैं। वारदात उस समय की है जब घायल युवक निजी अस्पताल में बहन का इलाज करा रहा था। वारदात के मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल युवक को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। थाना सोडी क्षेत्र के अंतर्गत ये तलवार सहबाजपुर स्थान है। यहाँ पे दौड़ा गांव का एक व्यक्ति जो है अपनी बहन का इलाज करा रहा था। यहाँ से तकरीब होते छोटा सा हॉस्पिटल है। आज सुबह 5:45 बजे करीब जैसा बताया जा रहा है, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो है उसको गोली मार दी गई। सीने में उसके छल्ले लगे हुए, इलाज के लिए जो है वो मुरादाबाद गया हुआ है। बाकी घटना की छानबीन की जा रही है।
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। संभल से सीनू संवाददाता वीरेश यादव की रिपोर्ट। संत कबीरनगर विधानसभा क्षेत्र दरघाटा 314 के हैंसर ब्लॉक में दौड़ प्रतियोगिता का उद्घाटन अंकिता पत्नी बॉबी ने किया। साथ ही सपा युव जनसभा के जिला सचिव ब्रजेश उर्फ बोला चौधरी, युव जनसभा के जिला सचिव देवेंद्र विश्वकर्मा, लोहिया वाहिनी के जिला सचिव राम अवतार यादव, लोहिया वाहिनी के जिला सचिव सतीश यादव व अन्य लोग मौजूद रहे। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। आगरा पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्लानंद सरस्वती 22 अक्टूबर को आगरा में धर्म, आध्यात्म और राष्ट्र को लेकर अपना उद्बोधन देंगे। निश्लानंद सरस्वती की प्रवचन माला का आयोजन कमला नगर स्थित डी ब्लॉक में ब्रजेश शुक्रवार के यहां होगा। इस दौरान शहर भर के श्रद्धालु व धर्मानुयायी सत्संग में भाग लेंगे। ब्रजेश शुक्रवार के आवास पर आयोजित हुई पत्रकार वार्ता में जगत गुरु शंकराचार्य के कार्यक्रम अधिकारी प्रेम शंकर झा ने जानकारी देते हुए बताया कि जगत गुरु 3 वर्ष पूर्व हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर चुके हैं, जिसके लिए वह देश भर में अपनी प्रवचन मालाओं के माध्यम से समस्त सनातनियों एवं हिंदुओं को जागृत करने का काम कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री रजनीश त्यागी, SGI ग्रुप के डायरेक्टर राजीव उपाध्याय, प्रोटोकॉल ऑफिसर शैलेंद्र शर्मा मौजूद रहे। शंकराचार्य जी वृंदावन में अभी हैं अपने आश्रम में। राष्ट्रोत्कर्ष अभियान के तहत महाराज श्री आगरा होते हुए नेपाल यात्रा करेंगे, क्योंकि पूर्व में 4 साल पहले घोषणा कर दिए थे जो स्वस्थ क्रांति की शुरुआत नेपाल से होगी। उसी तहत ये कोविड के समय भी महाराज श्री दुनिया में 204 देश है, 52 देश के 204 लोग अपना विचार रख चुके हैं। प्रश्न विषय था प्रथम चरण में भारत, नेपाल, भूटान हिंदू राष्ट्र हो, द्वितीय चरण में पूरा एशिया द्वीप हिंदू द्वीप है और भी 8 बिंदु है। उस पर हिंदू के अलावा जैन, बौद्ध, सिख के अलावा क्रिश्चियन जो वर्ल्ड के सांसद हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अपने देश में वैदिक रिसर्च सेंटर खोले हैं, वो भी विचार। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जनपद गाजीपुर की ओर से विकासखंड कासिमाबाद के सपना ग्राम सभा में जागरूकता शिविर लगा। इस शिविर में गाजीपुर से आए अधिकारी रवीश कुमार दुबे ने बताया कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना और मुख्यमंत्री मल्टी कला ग्राम उद्योग रोजगार योजना जैसी योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत सभी बेरोजगार नवयुवकों के लिए और जो महिलाएं खुद अपने घर में रोजगार खोलना चाहती हैं, वैसे लोगों के लिए खादी ग्रामोद्योग बढ़ चढ़कर उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। ग्रामीण औद्योगिकरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की अहम भूमिका। इसका सीधा संबंध ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक महिलाएं, दिव्यांग व भूतपूर्व सैनिक व पिछड़े व कमजोर वर्गों के उत्थान से है। ग्रामीण क्षेत्र में परंपरागत कौशल को बढ़ावा देने से विकास की अच्छी संभावना है। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक ग्यारकुंड अंचलाधिकारी अमृता कुमारी द्वारा बुधवार को शिवलीबाड़ी में चलंत एवं स्थायी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वे शिवलीबाड़ी पूर्व पंचायत अंतर्गत 12 चलंत मतदान बूथ एवं शिवलीबाड़ी मध्य पंचायत, शिवलीबाड़ी उत्तर पंचायत में मतदान केंद्र में बुनियादी सुविधाएं, बिजली, पानी, शौचालय, ठहरने की व्यवस्था को देखा गया। 1-2 स्थान को छोड़कर सभी स्थानों में सुविधाएं उपलब्ध दिखी। जिन जगहों पर बुनियादी सुविधाएं नहीं थी उसे 1 सप्ताह के भीतर ठीक करने का निर्देश दिए गए और ये भी कहा गया कि किसी वक्त राज्य सरकार पंचायत चुनाव की घोषणा कर सकती है, जिसे लेकर सारी तैयारियां अंतिम चरण में है। निरीक्षण के दौरान निर्वाचन कार्य हेतु प्रतिनियुक्त शिक्षक प्रमोद झा उपस्थित थे। जो अभी आगामी जो पंचायत चुनाव का इलेक्शन हमारा चुनाव होने वाला है, उसी के परिप्रेक्ष्य में जितने भी बूथ हमारे एरिया में आ रहे हैं उनका हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे क्या फैसिलिटी अवेलेबल है और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे और सुधार करने की ज़रूरत है। इस संबंध में पूरा देखा जा रहा है। शिवलीबाड़ी, पूरा शिवलीबाड़ी, मध्य और उत्तर, ये 3 जगह हम लोगों को देखना है। आज यही वेरिफिकेशन करना है। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट।
पलामू जिले के तरसी प्रखंड के पंचायत से लारी की सभी जनता को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21 अक्टूबर को पंचायत सचिवालय के सभा कक्ष में सुबह 10 बजे से आम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें सबकी योजना सबका विकास के तहत योजना चयन कर पूरे पंचायत की योजना को प्रखंड स्तर पर ग्राम सभा करते हुए अपलोड कराना है। उपायुक्त पलामू के निर्देश अनुसार उक्त तिथि को सुबह 10 बजे से पंचायत सचिवालय में आप सभी पंचायतवासी जमा होकर 2022-23 का वार्षिक प्लान ग्राम सभा में तय करते हुए प्रखंड स्तर पर भेजने का कष्ट करें, ताकि आने वाले इस वर्ष में इसी आम सभा के माध्यम से जो योजना चयन होगा उसी पर कार्य किया जाएगा। इससे अति आवश्यक समझे आप सभी जनता एवं वार्ड सदस्य एवं सभी ग्रामीण जनता का उपस्थित अनिवार्य है। मुखिया जी, जो कल आम सभा किस संदर्भ में होना है? देखिए, ये आम सभा का आयोजन प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से लेकर के और 31 जनवरी तक पूरे राज्य में, हर जिला में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में किया जाता है। और ये आम सभा के माध्यम से जो एक नाम है इसका, सबकी योजना सबका विकास, इसके तहत माननीय उपायुक्त महोदय का भी निर्देश जारी है कि दिनांक 21/10/2021 को अपने अपने ग्राम पंचायत से जितने भी गांव हैं, गांव में पहले ग्राम सभा हुआ, उसके बाद 21 तारीख को यानी कि कल गुरुवार को हमारा पंचायत भवन में आम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी हमारे पंचायत के जितने भी वासी हैं, जितने भी महिला पुरुष हैं, सब लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि इस आम सभा में आ करके और भाग लें, ताकि 22-23 का जो वार्षिक प्लान है वो योजना हम लोग धरातल से लिख करके ग्राम सभा में पारित करते हुए प्रखंड द्वारा अपलोड करा करके, और इस कार्य को हम लोगों को कराने में सहूलियत होगी। जो आपका ग्राम सभा में जो पास किया जाएगा, जो पारित किया जाएगा, प्राथमिकता से ली जाएगी सभी योजना, और योजना का चयन करके हम लोगों को प्रखंड तक भेजना है। झारखंड से सीनियर संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में चरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत चौडील गांव में नवदुर्गा देखने गए युवक की लोगों ने पिटाई कर दी। वहीं युवक का आरोप है कि चरवा पुलिस अब तक इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। क्या नाम है भैया आपका? नीरज कुमार। घर कहाँ है? चौराडी। थाना कौन सा लगता है? चरवा थाना लगता है। क्या दिक्कत है आपको? सर, दिक्कत है नवदुर्गा में, हमने नवदुर्गा देखने गए थे तो वहाँ आकाश, विकास, सेवक और सुरेश वहाँ आगे खड़े थे, हम मना किए बैठ जाओ वहाँ, उसी वजह से हमको वहीं भीड़ में मारना शुरू कर दिया। अच्छा, कितने लोग मारे हैं? 5 लोग। क्या क्या नाम है उनका? आकाश, विकास, राम भवन और सुरेश। अच्छा, और सेवक। ये कौन है आपके? ये हमारे भाई हैं। बताइए, जो कह रहे हैं क्या सही बात है? सच बात है। थाना कौन सा है आपका? चरवा थाना। आप थाने में इस बात की रिपोर्ट किए हैं? हाँ सर, रिपोर्ट किए हैं, लेकिन वहाँ से बोले FIR हेरा गई, दूसरी FIR का। तो आपने दूसरी FIR की? हाँ, फिर दूसरी FIR किया, फिर कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, आपकी चरवा थाने में सुनवाई नहीं हो रही? नहीं सर। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता राज गौतम की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।